तो गाइज हम फाइनली आ गए हैं इंडिया और ये हमारे बैग्स हैं। तो अभी हमें नहीं पता है मतलब सबका रिएक्शन क्या होगा। मेरे को वो रिएक्शन भी रिकॉर्ड करने हैं क्योंकि मेरे घर में किसी को भी नहीं पता है, मेरे फ्रेंड्स में किसी को भी नहीं पता है। तो मैं सारी क्लिप्स लगा के तब मैं एक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट अभी सिर्फ पापा मम्मी आ रहे हैं या पता नहीं, सिर्फ पापा तो हैं, उनके साथ कौन है वो मुझे नहीं पता। तो देखते हैं क्या रहता है ना अनु? तो गाइज़ यहाँ पे मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी व्लॉग बनाने के लिए, तो मैं ऐसे ही क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी, तभी आपको स्क्रीन पे ये हाफ दिखेंगी। और हाना बहुत सैड थी क्योंकि उसको अपने पापा को छोड़ के 1 महीने के लिए इंडिया जाना था और अंकित भी उतना ही सैड था जितने हम थे। बट स्टिल अंकित का काम था तो उसको ऑफ नहीं मिला। मैं और हाना गए। तो ये यहाँ पे एंट्री कर ली आहाना ने एयरपोर्ट पे और ये इतना अच्छे से घूम रही, एक्सप्लोर कर रही थी अपने आप को। तो इसको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मतलब उसके आगे पीछे कैमरा लेके चलो कि ओके मैं ऐसे एक्ट करूँगी, मैं ऐसे करूँगी। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। तो फिर यहाँ से हमने की अपनी कतर एयरवेज में एंट्री और फिर उसके बाद हमें अपनी सीट ढूंढनी थी कि कहाँ पे हमारी सीट है। आहाना को लगा हम बिजनेस क्लास में जाएंगे, बट उसका पोपट हुआ। कोई बात नहीं, हम इकनॉमी में गए थे तो हम नॉर्मल अपना बैठे। फिर उसको याद आ गया कि जब हम आए थे तब भी हम ऐसे ही आए थे, तो उसने अपनी स्क्रीन पे बहुत सारा इंजॉय किया। तो इसके बाद हमने कुर्सी की पेटी बांध ली थी, फिर हमने थोड़ा सा बाहर का व्यू एंजॉय किया और उसके बाद हमारा प्लेन रेडी था टेक ऑफ करने के लिए। तो गाइज़ ये हमें प्लेन में पहली मील मिली थी, इसमें पास्ता, टोस्ट और सब सैलड था। तो गाइस चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बट मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा क्योंकि मुझे चाय तो पीनी थी। तो हमने चाय पी। उसके बाद आहाना अपना बहुत अच्छे से कार्टून मूवी एंजॉय कर रही थी। उसको कोई फ़र्क नहीं है कि आप कितने घंटे से बैठे हो। तो हम लोग को तकरीबन 18 घंटे हो गए थे बैठे हुए। हमने बाहर देखा दोहा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। फाइनली हम दोहा लैंड कर गए थे। दोहा लैंड हुए तो हमें B9 पे जाना था। हमारी फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो मैं यहाँ पे मतलब पहली बार ऐसे ट्रैवल कर रही थी, तो मैं लाइन में सबसे आगे थी कि पता चले मेरी ही फ़्लाइट मिस हो जाए। मैं और आहाना जस्ट एंट्री पॉइंट पे थे कि कोई कहीं जाएगा, मुझे एंट्री पॉइंट पे रहना है। तो यहाँ से हम दोहा से फिर हमने टेक ऑफ किया दिल्ली के लिए। फाइनली हम इंडिया
इंडिया आ गए और जो फीलिंग थी वो इट वाज अमेजिंग कि मतलब 1 साल बाद अपने देश अपनी जगह पे लौटने की जो फीलिंग होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। तो जब हम लैंड हुए उसके बाद आहाना का जो डांस शुरू हुआ लैंड होते ही, यहाँ पे ये एल्सा बन गई थी फ्रोज़न मूवी वाली, तो ये अपना गाना गाती जा रही थी। इसके बाद हमने कुछ इमिग्रेशन प्रोसेस फॉलो किया। यहाँ पे आहाना अपनी दादी से फाइनली 1 साल बाद मिली थी और यहाँ पे आहाना भी बहुत एक्साइटेड थी और इसकी दादी तो वाकई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मतलब मम्मी लिटरली रो दी कि वो इतने टाइम बाद मिली है आहाना को, हमको, मतलब मेरे को। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। में थोड़े से मच्छर आ गए थे। मच्छर तो नहीं है माँ मेरे पे मच्छर मेरे आईज में आ जाता है, बट मैं ऐसे कर लेती हूँ तो भाग जाते हैं। लेट जाते थक रही, लेट के बाद लेट, हाँ लेट के बाद। अभी मैं 5 years की हो गई, 5 years की, फिर 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की, फिर 9 की, फिर 10 की। आहाना मैं भी 5 का ही हूँ, तो मैं साल 6 अभी 6 का हो अब जाएगा। 6 का हो जाएगा। अभी मैंने सब फोटो डाल दिया, मेरे नहीं बोलने लगता है, मेरी बुआ को उसकी स्पेलिंग क्या बना देते हो, लगा देते हो। मॉडल की स्पेलिंग तक नहीं आती। तो गाइज इस व्लॉग की एंडिंग हम यही करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो आगे के पार्ट्स हैं वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाले, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट्स में आपको सबके रिएक्शंस, फिर मैंने इंडिया आके क्या क्या किया, कहाँ से शॉपिंग की, कौन कौन से फंक्शंस अटेंड किए, वो सब बहुत कुछ है। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।